क्या आपका टेबल डेकोर कुछ नया डिजर्व करता है? क्या आपको भी खूबसूरत और ट्रेंडी होम डेकोर पसंद है? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे आप खुद से ये स्टाइलिश इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग कुर्सी कोस्टर बना सकते हैं आसानी से, कम समय में और सिर्फ कुछ बेसिक स्टिच से। और हाँ, वीडियो के बीच बीच में मैं आपके साथ कुछ स्पेशल टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे आपका कोस्टर्स एकदम परफेक्ट बनेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो चिंता मत करें, हम इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले मैजिक रिंग से शुरुआत करेंगे, फिर कुछ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, धीरे धीरे हम इसका शेप बनाएंगे और थोड़ा सा क्रिएटिविटी का तड़का देंगे। बस आपका परफेक्ट पोस्टर बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कलर का धागा लिया है। आप अपनी पसंद के अनुसार धागा ले लीजिएगा। यहाँ मैं व्हाइट और येलो कलर का धागा ले रही हूँ। यह वर्धमान का 4 प्लाई का एक्रेलिक यार्न है, दोनों ही एक समान यार्न है। और हुक मैंने यहाँ 2.5 mm लिया है, कैंची ली है और सुई ली है धागों को छुपाने के लिए। आप हुक का चुनाव अपने धागे के थिकनेस के मुताबिक करिएगा। यहाँ मेरा धागा थोड़ा पतला है इसलिए मैंने 2.5 mm का हुक लिया है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। तो मैजिक रिंग यहाँ हम अपने 2 फिंगर पे धागे को 2 बार लपेट के बनाएंगे ताकि मैजिक रिंग के जो गोलाई है वो जो है उसका छेद बड़ा ना हो। उसके बाद हम इसे एक चैन से सिक्योर करके मैजिक रिंग बना लेंगे। तो देखिए मैजिक रिंग बन गया है। अब हम बनाएंगे 2 चैन। 2 चैन बनाने के बाद हम मैजिक रिंग के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो टोटल हम मैजिक रिंग के अंदर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये 12 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम मैजिक रिंग को बंद कर देंगे। तो पहले नीचे वाले धागे को खींचेंगे और उसके बाद हम आखिरी धागे को खींच के बंद कर लेंगे। फिर हम पहली जो डबल क्रोशिया स्टिच है हमारी, उसमें हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। तो ये हमारा पहला राउंड बनके तैयार हो गया है। अब दूसरा राउंड बनाएंगे। तो दूसरा राउंड बनाने के लिए पहली डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए 1 चैन बनाया हमने। सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे जो है 2 लूप हैं। देखिए ये 1 और ये 2, दोनों लूप में से हम पहले लूप को छोड़ देंगे, ठीक है। और जो हमारा आखिरी वाला लूप है दूसरा, उसमें हम फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया। अब सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्योंकि हमें हर स्टिच को इंक्रीज करना है तो एक स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। इसी तरह करके हम हर स्टिच को इंक्रीज करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे और टोटल इस लाइन में 24 डबल क्रोशिया होंगे। अब तीसरी लाइन बनाएंगे, फिर से वही पैटर्न बनाएंगे। पहले एक चैन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद दूसरा वाला लूप उठाएंगे और उसमें फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया। अब नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर इंक्रीज, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज, यानी कि 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाएंगे। देखिए 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ इंक्रीज किया, फिर 1 डबल क्रोशिया, इंक्रीज, फिर 1 डबल क्रोशिया और इंक्रीज। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम तीसरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये तीसरी लाइन बन गई है हमारी। और अब हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो इस राउंड में जो है टोटल हमारे पास 36 डबल क्रोशिया होंगे। अब चौथी राउंड बनाएंगे। तो फिर से एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया और फिर दूसरे लूप में उठा के हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे। तो चौथी लाइन में हम हर 2 डबल क्रोशिया के बाद इंक्रीज करेंगे। देखिए 1 2 इंक्रीज, फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और फिर तीसरे स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे। देखिए ये 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर इंक्रीज, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और इंक्रीज। इसी पैटर्न को फॉलो करके ये चौथी राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये चौथी राउंड कंप्लीट हो गई। पांचवी राउंड बनाएंगे। तो फिर से 1 चैन बना के 1 सिंगल क्रोशिया और सेकेंड लूप में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, यानी कि 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम चौथी वाली स्टिच में इंक्रीज करेंगे। तो पांचवी राउंड में हम हर 3 डबल क्रोशिया के बाद इंक्रीज करेंगे, ठीक है। 1 2 3 और ये इंक्रीज, फिर 1 2 3,
फिर इंक्रीज करेंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करके हम ये 5वां राउंड कंप्लीट करेंगे और इस राउंड में हमारे पास टोटल होंगे 60 डबल क्रोशिया। अब हम धागे को कट कर देंगे और सुइयों की सहायता से हम इसे जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से। जोड़ने के बाद हम धागे को पीछे ले जाएंगे और एक गांठ लगा के इसे हम लॉक कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। उसके बाद हम धागे को हाइड कर देंगे। देखिए इस तरह से हम धागे को अंदर की तरफ करके हाइड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे काट के हटा देंगे। तो ये हमारा बेस बनके तैयार हो गया है। अब हमारा बेस बन चुका है तो अब हम इसमें थोड़ा सा डिजाइन ऐड करेंगे। तो डिजाइन ऐड करने के लिए देखिए ये मैं येलो कलर का धागा ले रही हूँ और अब यहाँ ये 6वां राउंड आप बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी भी स्टिच में हम इसे एक चेन से सिक्योर कर देंगे और ये धागा खुले नहीं, इसलिए नीचे वाले धागे को हम एक बार इस तरह से राउंड कर देंगे। फिर हम बनाएंगे 4 चेन, ठीक है। 1 चेन जोड़ने के बाद 4 चेन बनाएंगे। फिर पहला चेन स्किप करेंगे, छोड़ देंगे और दूसरे चेन से इस तरह से देखिए एक एक लूप हम हर स्टिच से निकालेंगे। देखिए 3 लूप से 3 स्टिच से 3 लूप निकालेंगे। तो ये 4 लूप हो गए। अब जहाँ हमने ज्वाइन किया था वहाँ से एक लूप निकाल लेंगे और नेक्स्ट स्टिच से भी एक लूप निकाल लेंगे। तो टोटल हमारे हुक पे 6 लूप आ गए हैं। देखिए अब सारे लूप को हम इकट्ठा इस तरह से हुक से निकाल लेंगे। निकल गया। अब एक चैन से इसे सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करने के बाद फिर एक और चैन बनाएंगे। अब ये 2 चैन हो गए। पहला चैन स्किप करेंगे, दूसरा चैन में फिर से हम लूप निकालेंगे। फिर ये सारे जो इकट्ठे हमने किए थे, यहाँ देखिए बीच में एक धागा पड़ा है, इससे में से भी हम एक लूप निकाल लेंगे। फिर ये हमारा आखिरी लूप जो था उससे एक लूप निकालेंगे। फिर हम जहाँ पे स्टिच किए थे वहाँ से एक लूप निकालेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच से। तो टोटल फिर से हमारे हुक पे 6 लूप आ गए हैं। देखिए अब फिर इन 6 लूप को हम इकट्ठे जो है इस तरह से निकाल लेंगे धागे को। फिर एक चैन से इसे सिक्योर करेंगे। इसके बाद एक और चैन बनाएंगे। अब पहली चैन को हम फिर से स्किप कर देंगे और दूसरी चैन में देखिए यहाँ हम एक लूप इस तरह से निकाल लेंगे हुक पे। फिर जो सारे यहाँ बीच में आप देखेंगे तो आपको विजिबल होगा, जब आप बनाएंगे तो वहाँ से हम एक लूप निकाल लेंगे। फिर जो ये हमारा आखिरी लूप हमने लिया था उससे एक लूप निकाल लेंगे। फिर जो हमने स्टिच किया है उससे एक लूप निकाल लेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच से भी एक लूप निकालेंगे। तो ये टोटल 6 हो गए। फिर हम इनको इकट्ठे बुन लेंगे इस तरह से और फिर एक चैन बना लेंगे। तो देखिए मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। पहला चैन हम स्किप कर देंगे, दूसरे चैन में हम एक लूप निकालेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट यहाँ से हम एक लूप निकालेंगे। फिर ये आखिरी वाले लूप से भी हम एक लूप निकालेंगे। फिर जहाँ हमने स्टिच किया है उससे एक लूप निकालेंगे और नेक्स्ट स्टिच से भी। अब ये 6 लूप हो गए। 6 लूप को हम इकट्ठा 1 चैन से सिक्योर करके एक और चैन बना लेंगे। तो ये इस तरह का डिजाइन बनेगा। सेम इसी पैटर्न को हम पूरे लाइन में फॉलो करेंगे। तो देखिए हमने पूरा बना लिया है। अब हम इसे एक चैन से सिक्योर कर लेंगे और यहाँ जो हमने स्लिप स्टिच एक चैन छोड़ा था वहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे तो बस ये जुड़ गया है। अब हम धागे को कट कर देंगे और सुइयों की सहायता से हम इसे गांठ बांध के पीछे हाइड कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। आप चाहें तो इसे एक सॉलिड कलर में भी रख सकते हैं या मल्टी कलर स्टाइल भी ट्राई कर सकते हैं। दोनों में भी ये बहुत सुंदर दिखेगा और आप इसे अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा बनाना हो तो आप बेस की लाइन और ज़्यादा कर लीजिएगा, 5 लाइन की जगह 6-7 लाइन बना लीजिएगा। और छोटा बनाना है तो 3 या 4 लाइन बना के आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। तो देखिए आपका इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग क्रोशिया कोस्टर तैयार हो गया है और बहुत सुंदर दिख रहा है। दोनों कोस्टर एक बराबर हैं। अगर आपको यह DIY कोस्टर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप इसे किस कलर में ट्राई करने वाले हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी मजेदार क्रोशिया ट्यूटोरियल लेकर आ रही हूँ। तो सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर क्रोशिया मैजिक। बाय बाय।